पश्चिमी यूपी की सियासत में अब होने वाला है एक धमाका। दो बड़े मुस्लिम चेहरे आमने सामने आएंगे। एक तरफ सपा के सबसे युवा सांसद तेज तर्रार और बेबाक इकरा हसन, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बागी तेवर वाले नेता इमरान मसूद, जो न सिर्फ गठबंधन की सीमाएं लांघ रहे हैं बल्कि खुलकर सपा पर हमला भी बोल रहे हैं। क्या इकरा अब इमरान के इस बगावती रुख का ऐसा जवाब देगी जो कांग्रेस की जमीन को ही हिला दे? क्या गठबंधन की गांठ अब पूरी तरह से खुल चुकी है? अखिलेश और राहुल के दोस्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं और खेल सिर्फ 2024 तक का नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक पहुंच चुका है। इकरा हसन किस तरीके से मात देगी इमरान मसूद को, इस रिपोर्ट में बताएंगे। लगातार इमरान मसूद सपा और कांग्रेस के बीच जो दरार है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उसे सामने ला रहे हैं और पर्दे के पीछे की कहानी अब सामने आ चुकी है। गठबंधन में गांठ अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी कि अखिलेश और राहुल की दोस्ती यूपी में 27 के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ सकती है। लेकिन इसी सब के बीच इकरा हसन एक बड़ा खेल खेल सकती है जिससे कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अगर इमरान मसूद इसी तेवर के साथ जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी यूपी में कांग्रेस पार्टी को ही होगा। इमरान मसूद का वो बयान बार बार वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि सपा सिर्फ पीडीए की बात करती है, लेकिन सपा के ही कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोग दरी बिछाने का काम करते हैं। यानी कि लगता है कांग्रेस सपा को घेरने की कोशिश कर रही है, अंदर खाने में रणनीतियां बन रही है और राजनीति का ये मुकाबला अब सिर्फ दो दलों का नहीं, दो चेहरों का बन चुका है। इकरा अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। वहीं इमरान मसूद जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे ये होगा, तो होगा कैसे? दरअसल इकरा हसन और नाहिद हसन की पहचान पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है। इकरा बतौर राजनेता जनता के दिलों में बसती है। सपा सांसद इकरा हसन सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व का सबसे दमदार चेहरा बन चुकी है। जिस सीट से कांग्रेस और बीजेपी जैसे दिग्गजों को हराकर संसद में पहुंची है, वो अपने आप में बताता है कि हसन परिवार का रसूख सिर्फ नाम का नहीं, जमीन से जुड़ा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जहां जहां हसन नाम गूंजता है वहां वहां विपक्ष की रणनीति धरी की धरी रह जाती है। और यही वजह है जब इकरा सहारनपुर पहुंची तो उन्होंने गठबंधन की दरारों पर नहीं, मजबूती पर बात कर दी। ये बताने के लिए काफी है कि उनके लिए राजनीति मतलब पार्टी लाइन से ऊपर जाकर जनता के भरोसे को बरकरार रखना है। अब इमरान मसूद की बात कर ले तो उन्होंने सपा पर हमला बोला, कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा जाता है। लेकिन जवाब में इकरा का वजूद ही काफी है। जब एक मुस्लिम महिला खुद वहां पर मौजूद हो, सांसद बन गई हो, सपा के मंच पर सबसे आगे खड़ी रहती हो, स्टार प्रचारक बनकर मैदान में डटी रहती हो और दहाड़ती हो, तो फिर अब सपा जवाब दे नहीं रही है बल्कि दिखा रही है। तो मसूद जैसे बयानों की अहमियत अब खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सपा का जवाब बयानों से नहीं, चेहरों से दिया जा रहा है और इकरा उस जवाब की सबसे बड़ी मिसाल है। जहां मसूद अपनी ही पार्टी के रिश्तों को बिगाड़ने में आमादा है, वहीं इकरा गठबंधन को बचाने की बात करती है। यही फर्क कांग्रेस और सपा के नेताओं की सोच को दर्शा रहा है। 27 के चुनाव में असली संग्राम सिर्फ सीटों का ही नहीं होगा, सोच की भी होगी। और पश्चिमी यूपी में जनता किस सोच को चुनती है इसका अंदाजा लगाना अभी तो बेहद मुश्किल है। और क्या गठबंधन बरकरार रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।